24 घंटे एक अनिल विधायक का फोन है, 24 घंटे खुलता है। रात को 2 तीसरी बार विधायक को कभी मैंने अपने आप को एमएलए नहीं देखा। चुनाव के टाइम में मैंने देखा कि जो आपकी गाड़ी है उस पर झंडी लगी हुई थी और उस झंडी पर मैंने देखा एक साइड जयंत चौधरी जी की फोटो के साथ सिंबल था, दूसरी साइड अखिलेश यादव जी। लेकिन अब अगर देखा जाए अभी आते हुए भी देखें तो उस पर सिर्फ लोकदल का ही झंडी लगी है। आरएलडी के सिंबल पे जीतते हैं, वही भी फॉलो हम वही करेंगे ना। आप कह रहे हैं कि विधायक आप लोकदल के हैं लेकिन एक साइड में सदस्य तो आप समाजवादी पार्टी के हैं ना। नमस्कार दोस्तों, मैं मजगूर और आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर सवेरा। आज मैं आपको रूबरू कराऊंगा पुरकाजी विधानसभा से 2 बार विधायक रहे और फिर से विधायक बने अनिल कुमार जी हमारे साथ हैं, क्योंकि कल एक प्रकरण हुआ मुजफ्फरनगर के जिला समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर। एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा अनिल विधायक, जो कि पुरकाजी से 2 बार पहले भी विधायक रहे हैं, तीसरी बार विधायक हैं और शायद इन 3 बार में जब तक ये विधायक रहे कोई इस तरीके का कोई घटनाक्रम नहीं हुआ कि कोई कार्यकर्ता सत्ता के जो विधायक हैं विधानसभा के उनका पुतला दहन करे। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ तो मेरी कोशिश रही कि मैं इनसे बात करूं क्या ऐसा कारण रहा कि एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कार्यालय पर जाकर, उसी समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर जाकर जहां के जिस पार्टी के सदस्य खुद विधायक हैं उनका पुतला दहन करता है। क्योंकि अनिल कुमार वो विधायक हैं, 2 बार बसपा से विधायक रहे, तीसरी बार गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा मिलकर तो विधायक बने। लेकिन इस तरीके का कोई इनके कोई कार्यकर्ता हो या फिर कोई किसी भी तरह का विधानसभा क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति हो, इस तरह का कोई क्रम नहीं हुआ। लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि विधायक जी का पुतला उसी कार्यालय पर जाकर फूंका गया? मैं सीधा बात करूंगा, विधायक जी हमारे साथ है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। विधायक, कल एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा आपका पुतला फूंका गया, इसके पीछे क्या कारण रहा? क्योंकि समाजवादी पार्टी के आप सदस्य हैं, पहले आप बसपा से चुनाव लड़े, 2 बार विधायक रहे, फिर समाजवादी पार्टी आपने ज्वाइन की और ज्वाइन करने के बाद समाजवादी पार्टी और लोकदल ने मिलकर चुनाव लड़ा। तो कल क्या कारण रहा कि कार्यकर्ता ने, कुछ समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है वो? कारण तो देखो, सही कारण तो वही बता सकता है क्या कारण रहा, क्या उसके दिमाग में थी, क्या उसकी मंशा थी। कहीं कुछ लोगों ने उकसा नहीं उकसा, ये सारी बातें तो वही बता सकता है। लेकिन जैसे सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई है, छोटी सी वीडियो वायरल हुई है जिसमें उसने कुछ आरोप लगाए हैं, फ़ोटो भी मैंने देखा है, उसमें वो अकेला व्यक्ति पुतला फूंक रहा है। अब मुझे नहीं पता उसकी क्या मंशा है भाई, हम उसको विरोध भी नहीं कह सकते। एक अकेला आदमी अगर कोई पुतला फूंक रहा है तो चलो, मैं ये भी नहीं कहूँगा कहीं उसकी मानसिक कोई दिक्कत है उसको, मैं ये भी नहीं कहता, लेकिन कहीं ना कहीं कोई तो बात है। या तो किसी ने उसे उकसा है या किसी हमारे विरोधी के हाथ में वो खेल रहा है कि जो मतलब उसके पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता उसकी साथ में पुतला फूंकते समय कोई साथ नहीं था। इस बात से साबित होता है कि वो निश्चित रूप से किसी के हाथों में खेल रहा, यानी कि किसी के कहने पर इस तरीके का निश्चित रूप से। क्योंकि कहीं ना कहीं फेसबुक पर इस तरह का भी सिस्टम चल रहा है, कमेंट्स चल रही हैं उस चीज़ में कि विधायक जी जब चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में जनता के बीच आते हैं, लेकिन अब विधायक बन जाते हैं तो फ़ोन नहीं उठता। इस तरीके की भी इस पोस्ट में मैंने भी कमेंट देखा, क्योंकि मैं भी एक्टिव रहता हूँ सोशल मीडिया पर। इस चीज़ में कहते हैं कि अब अखिलेश यादव जी का कोई फ़ोटो नहीं लगाते हुए कोई कार्यक्रम होता है, वहाँ कोई फ़ोटो नहीं होता। चुनाव से पहले 7 फोटो लग रहे थे, गाड़ियों पर झंडी लगी हुई थी, एक तरफ अखिलेश यादव थे, एक तरफ जयंत चौधरी। इस तरीके का चुनाव के टाइम ऐसा है, ये सब बातें निराधार है, कोई तथ्यहीन बात है सब। अनिल ऐसा व्यक्ति है, मैंने पहले बार तीसरी बार विधायक हूँ, कभी मैंने अपने आप को एमएलए नहीं देखा चुनाव। एक आम आदमी की तरह मैं रहता हूँ और ये कोई छोटी बात नहीं है। दलित समाज का प्रथम व्यक्ति अनिल कुमार है यहाँ इस जनपद में जो तीसरी बार एमएलए बना। ये कुछ छोटी बात नहीं होती। अगर मेरी कहीं जनता में इतनी नकारात्मक बात होती तो मैं तीसरी बार एमएलए क्यों बनता? बिल्कुल। अगर कहीं स्वीकारता है लोगों में तभी तो एमएलए बना हूँ। फ़ोन की बात आप कह रहे हो, फ़ोन 24 घंटे एक अनिल विधायक का फ़ोन है, 24 घंटे खुलता है। रात को 2 बजे पर फ़ोन किसी का आता है, 2 बजे फ़ोन उठाने का काम करता हूँ। सुबह 6 बजे उठ के बैठता हूँ और 9 बजे तक ऑफिस में बैठता हूँ, लोगों की बातें सुनता हूँ जो मेरे पास आ जाते हैं। सिर्फ 1 घंटा तैयार होने के लिए लेता हूँ, 10 बजे फिर बैठ जाता हूँ, 12 बजे तक फिर बैठता हूँ ऑफिस में। 12 बजे बाद में लोगों के दुख सुख शामिल जो भी बात कार्यक्रम होते हैं उनमें जाता हूँ। शाम को फिर बैठता हूँ, 12 बजे तक रात को काम करता हूँ। ये सब बातें मनगढ़ंत है, तथ्यहीन है, कोई आधार नहीं है इन बातों का। ये दूसरी बात है, आपने कही कि फ़ोटो, मैं गठबंधन का एमएलए हूँ, समाजवादी पार्टी मैंने ज्वाइन की थी, गठबंधन दोनों पार्टी का है, सिंबल मुझे राष्ट्रीय लोकदल का मिला है, टेक्निकल रूप से तो मैं लोकदल का एमएलए हूँ।
लेकिन ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं जिसमें मैं शामिल ना होता हूँ गठबंधन के। कहीं समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक होती तो मैं उसमें शामिल होता हूँ, राष्ट्रीय लोकदल की मासिक बैठक होती तो उसमें शामिल होता हूँ। तो मैं तो अपना गठबंधन धर्म पूरा निभा रहा। आप मेरे मकान पे मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, इस मत में मेरा जो वर्जन ले रहे हो, आप मेरे बैठक में देख लो। मैंने देखा है, जैन जी का फोटो लगा है, अखिलेश जी का लगा है, बहन जी के साथ मेरा एक पुराना फोटो है वो भी लगा हुआ है। सारे तमाम महापुरुष जो हमारे जिन आइडियोलॉजी में हमारे गठबंधन धर्म है या जिन आइडियोलॉजी हमारी लोकदल पार्टी या समाजवादी पार्टी चलती है, उन तमाम महापुरुषों को सम्मान हमने सब दिया है। तो मैं तो सम्मान करने वाला व्यक्ति हूँ। क्योंकि हाल फिलहाल में ही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोकदल के जयंत चौधरी ने एक बयान दिया कि नगर निकाय चुनाव हम अकेले लड़ेंगे। उस पर भी लोगों का कहना है कि वो कहना है कि अब हम अकेले लड़ेंगे, अलग लड़ेंगे। तो क्या ऐसा माना जाए कि आने वाला नगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई ऐसा बयान नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहीं कोई इस प्रकार की बात कही थी, लेकिन वो बातें जो है उन्होंने क्लियर कर दी। पार्टी के फोरम पे स्पष्ट आ गया कि नहीं, हम गठबंधन में हैं, गठबंधन धर्म निभाने का काम करेंगे और एक साझे कार्यक्रम के क्योंकि लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या आने वाला जो नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, क्या उनमें गठबंधन मिलकर ही चुनाव लड़ेगा या फिर इस तरीके की बयानबाजी जिस तरीके से मैं आप देखूं कल मैंने देखा आप बता रहे हैं कि उसका अपना पर्सनल है, वो किसी के कहने पर कर रहा है या कैसे कर रहा है ये नहीं जानते, आप ठीक कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये सवाल भी है कि अगर इस तरीके का विरोध किया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई गठबंधन हट करके अलग चुनाव लड़े, समाजवादी अपना कैंडिडेट अलग दे, लोकदल अलग दे। किसी व्यक्ति ने कोई पुतला दहन कर दिया, उसका अपना सेल्फ इंटरेस्ट है, उसका पार्टी पॉलिसी से कोई मतलब नहीं। चुनाव गठबंधन में है, समाजवादी पार्टी और लोकदल गठबंधन है। ये चुनाव भी गठबंधन में होगा, 24 भी गठबंधन में होगा और निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। यानी कि आने वाले समय तक ये तय हुआ है कि गठबंधन मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, एक सवाल आपने बताया, मैंने भी देखा कि बाहर के जो आपका ऑफिस का जो एरिया है वहाँ पर अखिलेश जी की भी फ़ोटो है, मायावती जी की भी फ़ोटो है। लेकिन लोगों के मन में, मेरे भी मन में एक सवाल है, क्योंकि चुनावी दौर में मैं भी रहा, मैंने भी फील्ड में देखा, लोगों से जाना, आपकी पब्लिक के बारे में आपकी राय ली, काफ़ी अच्छी राय रही। लेकिन एक सवाल मेरे मन में भी, आपने बताया कि फ़ोटो भी लगा हुआ है, लेकिन चुनाव के टाइम में मैंने देखा कि जो आपकी गाड़ी है उस पर झंडी लगी हुई थी और उस झंडी पर मैंने देखा एक साइड जयंत चौधरी जी की फोटो के साथ सिंबल था, दूसरी साइड अखिलेश यादव जी। लेकिन अब अगर देखा जाए, अभी आते हुए भी देखें तो उस पर सिर्फ लोकदल का ही झंडी लगी है। देखो एक बात सुनो, हम गठबंधन के विधायक हैं, लेकिन एक बात सुनो, हम आरएलडी के सिंबल पे जीतते हैं, विहिप भी फॉलो हम वहीं का करेंगे ना। और विहिप तो संयुक्त रूप से दोनों पार्टियों का एक ही विहिप है, अलग अलग पार्टी उसको अटेंड करेंगे। वो चुनाव था, चुनाव में तो बड़े बड़े झंडे पे गाड़ी लग रहे थे, 2-2 मीटर के झंडे भी लग रहे थे, अब थोड़े लगाते घूमने लगे। आज की तारीख में तो मान लो उसमें कोई सी बात नहीं है। मान लो भाई टेक्निकल रूप से तो हम लोग एमएलए आरएलडी के हैं ना, तो आरएलडी के झंडा लगाने में क्या दिक्कत? मन में तो हमारे दोनों नेताओं का पूरा सम्मान है ना, और रहेगा हमेशा। दोनों नेताओं के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से, उन्होंने मुझ पर विश्वास किया, तभी तो मैं चुनाव लड़ा हूँ। और उनके विश्वास पर मैंने मेहनत कर खरा उतरने की पूरी कोशिश कर, खरा उतरा भी हूँ। आप कह रहे हैं कि विधायक आप लोकदल के हैं, लेकिन एक साइड में सदस्य तो आप समाजवादी पार्टी का है ना? नहीं, जो समाजवादी सदस्य हूँ, लेकिन जब मुझे सिंबल राष्ट्रीय लोकदल ने, तब मैं प्राथमिक सदस्य में लोकदल का भी हूँ, मतलब पार्टी को। तो यानी कि ये माना जाए कि आने वाले टाइम में भी गठबंधन ही मिलकर चुनाव लड़ेगा। तो मेन बात ये है, वो तो लड़ेगा गठबंधन। देखो बात सुना, ये तो गठबंधन पार्टी को होते हैं। एक बार मान लो गठबंधन कई पार्टी हो जाते हैं, अलग अलग पार्टी, भाई आपको इतनी सीट मिलेगी, आपको इतनी सीट मिलेगी। मेन बात यह है कि गठबंधन धर्म को निभाते हुए क्षेत्र की जनता ने आपको वोट दिया। जो समाजवादी पार्टी का वोट है उसने भी वोट करने का काम किया, लोकदल के वोट ने भी काम किया है, कुछ पर्सनल आधार पर वोट मिलता है उसने वोट करने का काम किया। मुख्य बात यह है कि 5 साल हम गठबंधन से एमएलए बन के आए हैं। गठबंधन से जुड़े हुए जिन लोगों ने हमें वोट देने का काम किया है, हमारे तमाम साथी जो पर्सनल रूप से, उनका सम्मान करने की बात है, उनका काम करने की बात है, उसमें पीछे नहीं है। लगातार क्षेत्र में बने हुए आप जनता के साथ। मेरी गाड़ी का पहिया रुकता नहीं किसी दिन। नहीं, वो तो हम देखते हैं आपकी पॉपुलैरिटी लोगों में देखी, हमने चुनावी दौर में जब सर्वे किया, अलग ही लोगों के अंदर एक रुझान था कि इस बार अनिल विधायक को हम सत्ता में लेकर आएंगे, बात भी की। लेकिन बस उसी प्रकरण को देखते हुए मेरी कोशिश रही कि आपसे बात की जाए, क्योंकि इस तरीके से कभी मैंने भी नहीं देखा 3 बार तीसरी योजना में आप विधायक हैं, किस तरीके की किसी ने कोई
घटना की हो कि विधायक के खिलाफ कोई आवाज़ उठाई हो। मतलब हालांकि सबका अधिकार है क्योंकि लोकतंत्र है, यदि आपको किसी का काम अच्छा नहीं लग रहा तो आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके का नहीं हुआ कि भाई विधायक का पुतला दहन करने लगे आप उसी कार्यालय पर जाकर। इसलिए मेरी कोशिश रही, लेकिन आपने बताया कि हो सकता है इसका पर्सनल इंटेंशन क्या है। पर्सनल इंटेंशन मुझे नहीं पता क्या है उसकी, यदि कोई बात तो उसको बैठ कर बात करनी चाहिए थी। ठीक है, गठबंधन का मैं MLA हूँ, उसका फर्ज था बैठ कर बात करना। बिल्कुल ठीक, उसका एक आरोप ये है कि हमने मुस्लिम समाज में कोई काम नहीं करा। जिस गांव में वो लड़का रहता है, सरवट गांव में का ही वो निवासी है, एक मोहल्ले का, अभी 1.5 करोड़ रुपए निधि के आए हैं मात्र, और 1.5 करोड़ रुपए में 55-56 लाख रुपए मैंने सरवट गांव के मुस्लिम मोहल्लों में लगाए, मुस्लिम बस्तियों में काम करा है। 3 सड़कें बड़ी हैं, उसकी भी सड़क का मैंने एस्टिमेट बनवा रखा था। लेकिन अभी 1.5 करोड़ की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आई, सेकंड अभी आनी है, उसके बाद उस पर काम चालू होगा। तो इतना उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए काम के लिए भी। मान लो ये भी आरोप लगाना चाहिए हम काम नहीं करेंगे। आज से 5 साल पहले जब मैं MLA था तब भी मैंने सरवट में सड़कें बनवाई थी मुस्लिम समुदाय में, और दोबारा फिर मैं बनवा रहा हूँ। इससे पहले MP भाजपा का रहा, मलूक नागर जी ने यहाँ कोई काम मेरे ख्याल से नहीं किया सरवट गाँव में। अभी देखो हाँ, लोग बाग मैं अभी मुझे कितने दिन हुए MLA बना, मात्र 4 महीने हुए ना, 4 साल तो नहीं हुए। अभी विरोध करने कोई औचित्य नहीं बैठता। यदि कोई विकास के नाम पर मेरा विरोध करा था तो ये गलत है, विरोध नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि व्यक्ति को चलो 5 साल होने पा रहे, चुनाव आ रहा सर पे, तो आप अपनी बात रख सकते हो भाई हम आपके साथ रहे 5 साल, आपने लिए काम नहीं किया। अभी मात्र जुम्मा 4 महीने तो हुए हैं, 4 महीने में आप कितना काम कर दोगे? तो ये सब चीज़ देखनी चाहिए। किसी के बहकावे में आकर मान लो मैं भी गठबंधन का विधायक हूँ, तो उसमें इन बातों का मैसेज गलत जाता है। किसी के बहकावे में आकर ऐसे ही कोई खोला नहीं खोला चाहिए। अच्छा, आपने अभी काम की बात की, मेरा अंतिम सवाल है आपसे कि आपने सरवट के एरिया में जो आपकी निधि है इसमें से काम कराया। एक सवाल यह है क्योंकि लास्ट टाइम विधायक वहाँ से भाजपा के विधायक थे प्रमोद ओटवाल, उनसे भी मेरा सवाल हुआ था। एक रास्ता पड़ता है मदीना चौक से रुड़की चुंगी की ओर, क्या उस पर भी आप कुछ काम कराने वाले हैं? क्योंकि वहाँ की वो सबसे बड़ी समस्या जहाँ तक मैं देखूँ उस एरिया के लिए, शमशान घाट तो वहाँ बनाया भाजपा सरकार ने, और लेकिन वो रास्ता नहीं है आने जाने वाला। उधर से अगर कोई इधर आता है तो तब दिक्कत होती है, इधर से उधर जाता है तब दिक्कत। उसका प्रस्ताव हमने दे रखा, PWD मंत्रालय, PWD मिनिस्टर को प्रस्ताव दे, प्रस्ताव बहुत सारे सड़कों गया, उसमें एक वो भी है मुख्य रूप से एस्टिमेट उनका बनना है। अब देखो ये बड़े काम है, 2, 4, 5, 10 लाख का काम हो तो विधायक निधि से कराते हैं, वो करोड़ों रुपए का काम है। ये बड़ा फंड है, सरकार से लेना पड़ा, एस्टिमेट बनकर जा रहा है। लखनऊ में हम उसके लिए प्रयास करेंगे। उसके लिए कई गांव के रास्ते हैं, शेरपुर का रास्ता है, शेरपुर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वहाँ भी जो मुख्य मार्ग है, संपर्क मार्ग है, वहाँ बहुत बड़ी दिक्कत है। उसके लिए भी ये मदीना वाला जो आपने बताया, इसके लिए भी कई और भी मार्ग हैं जिनसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है पब्लिक को। इन सब मामलों को हम विधानसभा उठाने का काम करें, मैंने उठाया भी है। अब फिर सेशन चलेगा, अब 5-10 दिन में फिर दोबारा विधानसभा प्लेटफॉर्म पर उठाने का काम करेंगे, और बाकी व्यक्तिगत रूप से यानी कि मिनिस्टर से मिलने का काम करेंगे। यानी कि आपकी कोशिश ये है कि जो इस तरीके का जो काम है वो काम पूरा कराया जाए, चाहे सरकार की सहायता से ही वो अलग से कराया जाए। ये हमारे साथ मौजूद थे पुरकाजी विधानसभा से विधायक अनिल कुमार जी। इनसे बात की गई क्योंकि कल एक घटना हुई, इस तरीके की घटना हुई क्योंकि 10 साल पहले विधायक रहे, पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन एक कार्यकर्ता ने इनके खिलाफ एक पुतला दहन किया और ये कहा कि भाई मुस्लिम लोगों का काम नहीं करते, फ़ोन नहीं उठाते, इस तरीके की काफ़ी सारी उनकी सवाल थे, कहना था। लेकिन जब बात इनसे की गई तो उनका कहना है, विधायक जी का कहना रहा कि उसके अपना पर्सनल इंटेंशन क्या है वो नहीं जानते, वो किसी के कहने पे कर रहा है इस तरीके से, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि मैं किसी का फ़ोन ना उठाऊं या फिर काम ना करूं। उन्होंने खुद ने बताया कि अभी विधायक निधि आई है, उसमें से 50-55 लाख का काम उसी गाँव के लिए कराया है मैंने। तो मेरी कोशिश रहेगी इस तरीके की जो हकीकत है वो आप तक पहुंचाता रहूं, और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भी मेरे साथ जुड़े रहें और लगातार मैं आपको इन तमाम तरह की जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी हकीकत है वो आप तक पहुंचाता रहूं। मैं मज़हर मुजफ्फरनगर से।